हेलो एवरीवन। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीकली करंट अफेयर अप्रैल मंथ्स का। और ये इसको करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी मैथ्स, जिसमें मैथ्स में ये है मैथ्स का चैप्टर। तो इस टॉपिक में मैं इलेक्शन जो टॉपिक होता है परसेंटेज में, वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत करता है कहीं ना कहीं, तो मैं उसको देखूँगी। और देखने के बाद फिर मैं टॉवेल उठाई और चली गई नहाने। तो नहा के फिर उसके बाद से कुछ थोड़ा सा स्किन केयर रूटीन करेंगे। और स्किन केयर रूटीन में मतलब वही एलोवेरा, थोड़ा सा गर्मी आ गया तो फिर फेस बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली स्किन है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, एक्ने वगैरह की दिक्कत हो जाती है। फिर एलोवेरा मैंने लिया 2 और 2 पीसेस उसके करके स्लाइस में, फिर अच्छे से चेहरे पर लगा के। और पहले तो लगाने के बाद बड़ा ईचिंग होता था, पर अभी क्या है ना कि थोड़ा सा ठीक लगता है, आदत हो गई है थोड़ा सा। और लगाने के बाद फेस वॉश किया, फिर उसके बाद से मैं पढ़ने बैठ गई। तो ये रहा मेरा हिंदी का बुक जो अभी नया है। इसके पहले मैंने ज्ञान गंगा करके कोई हिंदी की बुक थी, उससे मैं हिंदी कर रही थी। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, 2-3 बार मैंने उससे किया है। तो हाँ, यहाँ देखिए, तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ विशेषण। विशेषण पढ़ूँगी आज। और इसके क्वेश्चन जो है ना, इसमें मतलब प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे, और मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इसको करने में मतलब काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स है इस बुक का, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। तो मैं सोची कि लाओ इससे भी एक बार करके मतलब प्रैक्टिस करके देखा जाए। फिर चलिए, पढ़ने के बाद जब ये एक बार पढ़ लूँगी, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसका रिव्यू दूँगी, फिर आप लोग लीजिएगा। नहीं तो आप लोग के पास जो भी बुक है, जैसे लुसेंट हो गया हिंदी का, या फिर और भी आदित्य पब्लिकेशन की भी बुक आती है हिंदी की, मतलब उसमें थोड़े बहुत एरर हैं वोकैब में, या फिर मतलब ऐसे वर्ड मिस्टेक हैं थोड़े थोड़े, मतलब वर्तनी जो त्रुटि होती हैं वो काफ़ी हैं उसमें। लेकिन हाँ, मतलब अगर आप बिगनर्स नहीं हो तो आप जान जाओगे कि हाँ, यहाँ पे गलती है, और उस चीज़ को देख सकते हो। बाकी बहुत पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो है पहले उससे अच्छे से पढ़ा जाए 2-3 बार, फिर उसके बाद से इसे मतलब फिर नया बुक ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, और बता दी इसमें जो क्वेश्चन है ना, वो हाँ मतलब 300 प्लस ही हैं क्वेश्चन इसमें, जिसमें से मैंने 100 प्लस मतलब 100 ही किया था मैंने शायद क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ आप लोग से बात भी करते हैं। तो हाँ, यहाँ मैं जा रही थी स्टार्ट करने। देखिए, ये है राजपाल की बुक, यूनिवर्सल पब्लिकेशन की, और इससे पढ़ाई होगी। और नोट्स क्या है ना कि मैंने बना रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीडियोस में आगे कि मैं नोट्स हिंदी का शॉर्ट नोट्स बना रखी हूँ। बहुत सारे टीचर, जब यूपीएसआई की क्लास चल रही थी उस टाइम बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाए थे, बहुत डीप। तो बहुत सारे बच्चों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि सर इतना डीप नहीं आएगा, सर इतना मतलब बच्चे भूलते ही रहते हैं, उनको लगता है कि बस ये क्वेश्चन दे दो, जो कि मतलब कंपटीशन के लिए सोचने लायक भी नहीं है, इजी क्वेश्चन। हाँ, तो फिर ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू करते हैं। आज से स्टार्ट किए हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 7-8 घंटे पढ़ने वाली लड़की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाती है यार। 4-5 घंटा पढ़ना है सफिशिएंट है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। खैर, जब तक एग्ज़ाम नहीं निकलता है लोग बहुत सारी बातें भूलते हैं, और ठीक है, सुनना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर मोटिवेशन डिप्रेशन कैसे आएगा, ये भी तो चीज़ें हो जाती हैं। तो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अभी दिखा रहे हैं आपको, हाँ ये है मेरी हिंदी की नोट्स। ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, मतलब ये कॉपी है जिसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं, ये हिंदी के शॉर्ट नोट्स।
जिससे मैं पढ़ लेती हूँ। और इसमें वर्णमाला मैं बहुत अच्छे ट्रिक से याद करने का वो की हूँ, मतलब लिखी वगैरह हूँ अपने हाथ। अपनी लैंग्वेज में है तो अपनी लैंग्वेज में होता है तो ईज़िली याद ही हो जाता है। ये है मेरा पुरस्कार वाला वो। तो जितने भी पुरस्कार मिले हैं मुझे मोस्टली याद ही हैं। और ज़्यादा दिन छोड़ दो तो फिर भूल भी जाता है, तो रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है। बाकी मैथ्स वैथ्स के लिए मुझे थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। मैथ्स का मुझे क्या है ना, कुछ कुछ स्पेशल टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे मतलब वो मैं देखूँगी नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। तो उसके लिए मैं एक कॉपी अलग से बना रखी हूँ जिसमें मैं नोट्स करती हूँ और वैसे वाले टाइप के क्वेश्चन देख के फिर मैं टेस्ट सॉल्व करती हूँ। तो ये है विशेषण। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। और करंट्स भी पढ़ते रहिए क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जुलाई तक एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं यूपी पुलिस के, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए। जीडी भी शायद जीडी का भी आंसर किया गया है और मैं तो उसको मैच नहीं की हूँ और मैं करूँगी भी नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है यार। देखो सीधी सी बात है, होगा नाम आएगा तो रनिंग के लिए चले जाएंगे और रनिंग मेरी बहुत अच्छी है, मतलब मैं कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे। 800 मीटर में आराम से कर लूँगी। तो फिर उसके बाद से ये करते हैं प्रैक्टिस विशेषण वाली। और विशेषण की प्रैक्टिस करते करते कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैं भूल गई थी, जैसे परिमाणवाचक विशेषण जो थे और सर्वनामिक विशेषण जो हैं और संख्यावाचक विशेषण। मतलब परिमाणवाचक और संख्यावाचक इन दोनों में मतलब थोड़ा ध्यान ना दिया जाए ना तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन लास्ट में आप लोग को दिखाऊंगी भी कि मतलब विशेष से जो होते हैं या संज्ञा जो होती है उससे विशेषण कैसे बनते हैं। और उस टाइप के भी कुछ स्पेशल वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं जिसके मतलब जिसकी विशेषताएं एकदम स्पेशली अलग ही बनती हैं। तो उसको देख लीजिएगा आप लोग और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और नाम भी लिख दीजिएगा नीचे। फिर इसके बाद से हिंदी के बाद से हम स्टार्ट करेंगे जी के पढ़ना। और बस आज इतना ही, मतलब थोड़ा सा मैथ्स भी मैंने टच कर दिया है आज, हिंदी भी किया है, जीएस। अब हिंदी के बाद जीएस ही पढ़ेंगे और सुबह में करंट अफेयर। बस आज इतना ही। फिर कल की जो वीडियो होगी मंडे से वो एकदम सिस्टमेटिक और शेड्यूल जो होंगे मेरे एकदम फिक्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई किया जाएगा। और आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई करना, नहीं तो बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है इस साल हम लोग को जॉब ले लेना चाहिए, नहीं तो एक वक्त के बाद घर वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं, ये चीज़ें भी होने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए एकदम फुली फोकस्ड हो गए पढ़ाई करने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें मतलब लेट से भी होती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग भी। मुझे लगता है कि मैं वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ और मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है, मैं वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ कि आप लोग इससे मोटिवेट होकर आप लोग भी पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। अभी भी लेट नहीं हुआ है, जो लोग अभी अब से भी पढ़ेंगे उनका भी लेट नहीं हुआ, वो लोग भी आराम से कवर कर सकते हैं। और मेरे साथ आप लोग देखते रहिए व्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पढ़ते रहेंगे हम लोग अच्छे से। मेन फोकस बस पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी चीज़ें तो मतलब ठीक है, कोई बोलता है या फिर बहुत डिमोटिवेट हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसको छोड़ के वो सब किनारे रख के पढ़ना है। और ये देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ आप लोग को 109 नंबर वाला क्वेश्चन जो है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग को देखना है। ये यूपी आर 2017 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस बुक में भी, जिसको हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है और ध्यान से। और जो थोड़ा सस्पेंशन लगे उसको टिक करके रिवीजन के लिए रख सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी कंप्लीट यहाँ पे। अब इसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे जीएस। और हाँ, जीएस मैं लुसेंट से ही अभी कर रही हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा मैं पढ़ूँगी तो आप लोगों को बताती रहूँगी, ब्लॉग देखते रहिएगा।
सारी चीज़ें वीडियोस में पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है और ये सब चीज़ें। और उसके बाद से हम महाजनपद जो है 16 महाजनपद उसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं, एक तो पूछ देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको रिवीजन करने की ज़रूरत है, मतलब इसको पढ़ लेना है हम लोग को। महाजनपद का उदय 16 महाजनपद हैं, आप लोग बिल्कुल इसको पढ़ के और कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और चलिए ठीक है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को व्लॉग कैसा लगा।